द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी प्रोड्यूस्ड ऑन मिक्सिंग 5 मोल्स ऑफ ए एंड 7 मोल्स ऑफ बी। अगेन सेम कहानी, अगेन मैं रिएक्शन लिखता हूँ, सारे क्वेश्चन हमें लगभग लगभग वैसे ही मिलने वाले। ठीक है, तो 3a प्लस 5b गिव 7c प्लस 9d। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री हम कहानी लिख सकते हैं कि भाई 3 मोल्स ऑफ ए 5 मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट करके 7 मोल्स ऑफ सी बनाता है और 9 मोल्स ऑफ डी बनाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें कितने मोल दे रखे हैं भाई? हमें दे रखे हैं ए के 5 मोल, जबकि बी के दे रखे हैं 7 मोल। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? रेशो। चार दिमाग पे जोर डालने ही नहीं, बच्चों को बोलो कि भाई आपसे कॉमन सेंस वाला तरीका लग रहा है तो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो बहुत सही बात है, नहीं तो आप रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, रेशो कैसे निकालेंगे? तो रेशो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे गिवन मोल कितना 5 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3, कितना आ गया 1.66। यहाँ पे हम बात करेंगे तो गिवन मोल कितने 7 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 5, कितना आ जाएगा आपका 1.4। ठीक है, दोनों में से लीस्ट रेशो कौन सा है? ये लीस्ट रेशो मिला आपको, ये लीस्ट रेशो मिला है, इसका मतलब है कि भाई आपका यही यहाँ पे जो बी है वो आपका क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ये बी आपका क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। और जब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी और डी। ठीक है, तो 5 मोल बी से कितने मोल बनते हैं? 7 मोल सी बनता है। तो बताओ 7 मोल बी से कितने मोल सी बनेंगे? 7/5 इंटू 7, 49/5 हो गया ये। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका 9.8 मोल सी। ठीक, ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि भाई आपका 5 मोल बी, 5 मोल्स ऑफ बी जो है वो 9 मोल्स ऑफ डी बनाते हैं, 9 मोल्स ऑफ डी बना रहे हैं। तो बताओ आपके 7 मोल कितने बनाएंगे? 7 मोल से कितने बनेंगे? तो 9/5 इंटू 7 कितना हो गया? 63 डिवाइड बाई 5, है ना? सेम कहानी चल रही है, कुछ अलग तो चल नहीं रही, वही सेम कहानी हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं भैया। हम 9/5 देखें तो 9/5 कितना 1.8, 1.8 इंटू 7 कितना 12.6 मोल। ठीक, ये आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन आ गया। ये हर क्वेश्चन में वही है, लगभग लगभग सेम कहानी है। सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, बैलेंस रिएक्शन, देन अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कहानी लिखिए, फिर जो आपको डेटा गिवन उस डेटा की हेल्प से आप यदि मोल निकाल पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मोल निकालने से रेशो निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, रेशो से लिमिटिंग पहचाना थोड़ा और आसान हो जाता है। ठीक है।